हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम एक नया इडियम सीखने वाले हैं, बट बिफोर एवरीथिंग आई विल बी आस्किंग यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप लोग कैसे हैं? सो गाइज, आई होप कि यू मस्ट बी इंजॉइंग योर टाइम। हो सकता हो आपके एग्जाम्स आने वाले हो, बट आई विल सजेस्ट यू टू स्टे सेफ एज कोरोना इज गोइंग ऑन। सो अभी आपको सेफ रहना है। जब भी आपको किसी से भी बात करें, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी क्रिटिकल टाइम चल रहा है एंड हम लोगों से बात करते हैं तो अक्सर हम पूछ लेते हैं कि भाई सेफ्टी से रहो। तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट कीप्स योर सेल्फ सेफ। आप इस तरीके से बोल सकते हो, यू मस्ट कीप सेफ। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, प्लीज़ स्टे सेफ। आप ऐसे भी बोल सकते हो। जब भी आपको बोलना हो किसी से भी बात करते टाइम, तो आप जब उसे गुड बाय बोलें तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ स्टे सेफ। मैं लिख के बता देती हूँ आपको, प्लीज़ स्टे STAY एंड सेफ। मतलब ये हमारा एक अपने तरीके से हम बोल सकते हैं, एक हमारी सिंपैथी हो गई किसी के साथ भी। एक हमारा बात करने का जब क्लोजिंग मोमेंट आता है तो हम किसी को भी बोल देते हैं भाई अपना ध्यान रखना, टेक केयर। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं प्लीज़ स्टे सेफ। तो आप भी इस तरीके से बाद में अपनी ये लैंग्वेज ऐड कर सकते हो और किसी से भी बात करते टाइम बोल सकते हो प्लीज़ स्टे सेफ। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी क्लास क्या होगी। एक नया आइडिया में आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल एंजॉय व्हाइल लर्निंग इट। लर्निंग के टाइम पे आपको मज़ा भी आएगा। देखते हैं क्या है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सो गाइज, आपको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, बट मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, वापस मतलब अगेन उसकी बिगिनिंग करना। अभी ये थोड़ा सा हमारे लिए इनकम्प्लीट है, मैं आपको कंप्लीट मतलब बताती हूँ इसका। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आपने देखा होगा गाइस, जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, आप किसी ब्लैंक पेपर पे आपने कलर किए एंड वो गलती से कलर आपके ख़राब हो गए, तो आपको क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली जब हमारे ऑलरेडी कलर हो जाते हैं तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हम उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक अगेन, मतलब हमें ड्राइंग वापस बनानी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको वापस करना पड़े, दोबारा से करना पड़े, तो आप इस इडियम का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो गाइज, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो मान लेते हैं आप स्कूल में गए हो, आपने कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट किया या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, तो कभी कभी होता है हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम उस बेस पे अपना बहुत कुछ काम कर लेते हैं, हम उसमें बहुत सारे एफर्ट्स भी लगा लेते हैं, बट जब हमें पता लगता है वो सब हमारे बेकार हो गए, तो हमें उसी काम को वापस करना पड़ता है। कभी कभी आपने होमवर्क में भी देखा होगा, मैम ने आपको कुछ दिया, आपने गलती से कुछ और सुना और गड़बड़ हो गई। जब आप स्कूल में गए तो आपको पता लगा कि भाई आपने तो गलत किया है, तो यू हैव टू डू इट अगेन। आपको वापस वही काम करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। तो आपको वापस जब भी इस तरीके से बोलना पड़े कि भाई यू हैव टू स्टार्ट अगेन, आपको ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ, आपको दोबारा से ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको ये काम करना पड़ेगा, मतलब कोई काम जो ऑलरेडी हो चुका है एंड उसको आप वापस कर रहे हो, तो आप बोलेंगे यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, यू हैव टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब आपको ये काम वापस करना पड़ेगा। गाइज, आपने देखा होगा कभी कभी हम अपनी प्रेजेंटेशंस की भी तैयारी करते हैं एंड आपने ये भी देखा होगा प्रेजेंटेशंस अक्सर हमारी ख़राब हो जाती हैं, हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इत्तेफाक से हम जब भी बोलें किसी से कि भाई मुझे ये वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई हैव टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आई हैव टू बी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। कोई भी काम दोबारा करना, डू इट अगेन, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया ताकि आप भूलें ना। कोई भी काम वापस करना, यू हैव टू बैक, यू हैव टू बी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब मान लेते हैं आपने कोई खाना बनाया, घर में खाना बनाया, अचानक से क्या हुआ कि उसमें आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, मतलब आपने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया उसमें। अभी सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, एक तो तरीका है आपने उसको अमेंडमेंट कर लिया, आपने आपके पास तरीके हैं और आपने उसको ठीक कर लिया। बट मान लेते हैं कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ चली जाए जो आप उसको यूज़ ना कर पाओ, तो आपको खाना तो वापस बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। अब यहाँ पे मैं आपको एक अमेंडमेंट और बताती हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैक की जगह आप लगा सकते हो गो, यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड।
जब भी आप बोलेंगे कि आई हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसका मतलब होगा कि आपको ये काम दोबारा करना पड़ेगा। आपने मान लेते हैं आपने ट्रेनिंग के लिए, आपकी समर वेकेशन चल रही हैं एंड आपने कैंप को ज्वाइन कर लिया, बट कैंप को आपने कंटिन्यूस ज्वाइन किया, तब तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैंप को, जो हमारा समर कैंप होता है, हमें मिड में छोड़ना पड़ जाता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, हमें कहीं जाना भी पड़ सकता है और हम बीच की क्लासेस को मिस कर देते हैं, उनके बीच के डेज़ को मिस कर देते हैं। तो जब आप वापस उस कैंप में जाते हो तो जो वहाँ की रिसेप्शन होती है वो आपसे कहती है कि सर आप ये पुराना बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, पुराने कैंप को आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी हैं। अब आपको वापस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। तो वो आपको बोलेगी यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको समर कैंप वेरी फर्स्ट डे से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा गाइज, आप अपनी ट्यूशन अटेंड करते हो, आप हो सकता हो अपनी क्वालिफिकेशंस को अपग्रेड करने के लिए कुछ एडिशनल कोर्सेज भी करते हो। आप हो सकता हो कंप्यूटर कोर्सेज करते हो सकता है आपने माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हों। तो आपने उस तरीके से भी इस एग्जाम्पल को ले सकते हो कि कुछ क्लासेस होती हैं जो हमारी कनेक्टेड होती हैं, मतलब लिंक होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास जुड़ी हुई होती है एंड आप उसको बीच में छोड़ देते हो एंड छोड़ने के बाद 3-4 क्लासेस मिस कर दी और उसके बाद आप फिर से कोचिंग सेंटर में गए। तब आपसे पूछा गया कि भाई आप ज्वाइन करोगे क्या ये पुराना बैच, तो आप तो तैयार फिर भी हो जाओगे, बट जो आपका ट्विटर होता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आप पुराना बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मिस की हैं, आप क्लास में बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। हम बच्चों से भी इस तरीके की लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो आप इसका यूज़ अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे? हम बच्चे से बोलते हैं कि भाई ए बनाना है, आपको ए बनाना है, तो वो ए तो बना देता है बट गलत कर देता है। वो ए को ऐसे करके ना बना के कुछ अजीब तरीके से बना देता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, इरेजर लेते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं और आप उससे कहते हैं दोबारा बना। ऐसा आप बोलते हैं, दोबारा बना। जब हम इस तरीके से बोलते हैं दोबारा बना, तो हम बोलेंगे यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, मतलब आपको वापस दोबारा बनाना पड़ेगा या दोबारा होमवर्क करना पड़ेगा। आपने देखा बच्चे ने होमवर्क किया है, अगर आप टीचर्स हैं और टीचर्स भी लर्निंग करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, अगर आप टीचर्स हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हो। आपने कॉपीज़ चेक की एंड आपने देखा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल एट ऑल, तो आप उसकी मतलब कॉपी में या उसके उस लेसन में ये कमेंट कर सकते हो कि यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। वो आपसे अगले दिन आके, हो सकता है उसके पेरेंट्स आपसे पूछें कि मैम इसका मतलब समझ नहीं आया, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई इसका मतलब है कि ये काम आपको वापस करना है, मतलब ये क्लास रिपीटेड करनी है, आपको वापस दोबारा से नई क्लास बनानी है और साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखनी है। तो गाइज इट विल ऐड सम एडवांस स्किल्स इन योर लैंग्वेज। इस तरीके के इडियम्स हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं एंड बोलने में भी हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट लगते हैं। यू विल रियली फील गुड जब आप इस तरीके के सेंटेंस को यूज़ करेंगे एंड सामने वाला आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तो यू विल फील गुड। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया, आप इसका यूज़ भी करेंगे एंड आई विल से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।